मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मैंने गौ सेवा के लिए अपने बर्थडे पे इनिशिएटिव लिया, कोई नहीं आया। मेरे साथ भी हुआ है। कोई नहीं आया गौ सेवा स्ट्रीट काओ के लिए। जी। आई वॉन्ट टू फीड देम, ठीक है, बट एक्टर बनने सब आते हैं, बट काओ को फीड कराने कोई नहीं आता। उसके बाद मुझे वहाँ पर उस आईडी पे बोला गया, खड़ी हो वृंदावन जा, वहाँ पर तुझे श्याम वरण गौ माता मिलेगी। और मैं पागल, मैं पूछूं श्याम वरण गौ माता क्या होती है, श्याम वरण गौ माता क्या होती है, सबसे पूछूं। रास्ते में हमें जो गौ माता दिखे, हमें वो गौ माता श्याम वरण दिखे। हमने गूगल पे सर्च किया कि श्याम वरण गौ माता कैसी दिखती है, फिर हमें रास्ते में दिखा, फिर मैं अपनी टीम को बोल रही शायद ये थी। मेरे पास वीडियो है, आई कैन शो यू द लाइव वीडियो, आई विल शेयर यू, आप इस बात पे चलाना। जी। तो मैंने उनसे, मेरे को बोला गया कि तू रोटी बना के लेके जाइयो। हमें लगा कि यार इस कलर की गाय तो हमें वृंदावन में एंटर करते ही मिली थी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार वो तो गाय नहीं थी, वो तो बैल थी, ठीक है। फिर हम थक हार गए, होटल में जाके सो गए, उठ भी गए। फिर एंड में वो रात को रोटी हमने किसी नॉर्मल, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं जमुना जी पे चली गई और वहाँ पे जो गौ माता थी हमने उनको खिला दिया। हमें लगा यही श्यामवरण होती है, काली सी और थोड़ी गोरी सी। मैंने वो हाथ थक के वो रोटी खिला दी और मैंने कहा ये आईडी वाईडी बेवकूफ़ है, कोई मुझे ऐसे ही मैसेज करके पागल बना रहा है। और फिर वो हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही मैंने, मुझे नहीं पता मैं जमुना जी पे क्यों गई, जैसे मैंने जमुना जी पे पैर रखा, इतनी गर्मी थी। सबसे पहले आया बहुत ज़ोर की तूफान और फिर आई बहुत ज़ोर की बारिश। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एक खाली नाव में जाके जमुना जी के बीच में बैठ गई और मंत्र जाप कर रही हूँ बैठ के। सडनली वहाँ बहुत सारी भैंसें पानी में नहा रही थी, तो मैंने कहा यार ये भैंसों को देखो कितनी मज़े से स्विमिंग कर रही हैं। अचानक से मैंने एक गाय को दूर से आते हुए देखा, उस पार से तैरते हुए। मैंने पहली बार किसी गाय को तैरते हुए देखा था, तो मेरे लिए ये बहुत अजीब अनुभव था। आई हैव अ वीडियो, आई हैव अ मैसेज कि तू वृंदावन जा, तुझे वहाँ श्याम वरण गौ माता मिलेगी। और मैं वहाँ जाके बैठी, वो गाय आती है मेरे पास और मुझे यूँ देखती है, ऐसे ऐसे करती है। वो गाय विचित्र थी, मतलब बिकॉज मैं काऊ को प्यार करती हूँ तो मुझे काऊ का पता है कि वो कैसे चलती हैं, बट वो ऐसे थी, वो किसी को देख नहीं रही थी। उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे इतनी पास आके खड़ी हुई, जमुना जी से तैर के आई और मैं कह रही, और मैंने प्रतिष्ठा को बोला वीडियो ऑन कर, देख पीछे गौ माता है, तैर के आई है मेरे पास। हमने वो वीडियो कैप्चर कर ली। इतने में वो गौ माता आती और चली जाती, हमें क्या पता चलता कौन है। इतने में एक आंटी आती है और बोलती है कि ये गौ माता बिहारी जी के दर्शन करने जाती है रोज, उस पार से इस पार आरती के लिए आती है और ये वही गौ माता है। कहती है मैं इस जगह पे रोज बैठती हूँ, आज तक नहीं दिखी, सबको नहीं दिखती, किसी किसी को दिखती है। इतनी बड़ी जमुना जी, मैं ही वहाँ जाके क्यों बैठी, और क्यों मैं अपने व्लॉग में बोल रही हूँ कि मैं श्याम वरण। और जब मैंने उन गौ माता के दर्शन किए वो श्याम वरण थी, और ये बात मुझे मैसेज में पहले ही बता दी थी। और वो सच में गौ माता, मेरे को लगा ऐसे ही है, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ उस बात पे। और जब मैंने गूगल को किया ना तो मेरे होश उड़ गए। वो दैवीय गौ माता है जो आज भी श्री कृष्ण के दर्शन करने आती हैं, देवों की गौ माता। उनको सब बिहारी जी का ही रूप मानते हैं। अब आप मुझे बताओ ये प्रैक्टिकल इंसिडेंस कैसे झूठा हो सकता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रेमानंद जी की बात करते हैं ना, जी। वो हम लोग उनमें उन उन संतों में उठे बैठे और पड़े बले हुए हैं जिनकी दुनिया दीवानी है। और उनके जो गुरु हैं जय जय राधा जी। वल्लभ संप्रदाय, जी। वो मुझे बेटी की तरह रखते हैं। और वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि तू बॉलीवुड में आगे बढ़। और अभी मैं उनसे जाके बोलती कि क्या मैं सब कुछ त्याग दूँ, उन्हें बोला नहीं, जो कार्य करने आई है वो कार्य कर, मंत्र जाप कर, और जो भी भगवान दे उसको स्वीकार कर। मैम, बॉलीवुड में मतलब अब तो बॉलीवुड की बात ही नहीं आ रही मेरे दिमाग में, क्योंकि आपने मतलब सच में बहुत एक, मतलब मेरे अंदर से बहुत चीज़ें फील हो रही है मुझे कि शायद मैं भी ये सारी चीज़ें देखता हूँ, फील करता हूँ, लेकिन
वही है, कोई समझने वाला नहीं है इन चीज़ों को, और कोई, मैं बता भी नहीं सकता किसी को, और मुझसे बताया जाएगा भी नहीं, मैं बताऊंगा तो। यू आर नॉट एक्सप्रेसिव, या बट मेरी ये बात समझ रहे हैं, जी। और ये बातें गुप्त थी, और ये बातें आज ये जो हम बैठे हैं ये भी प्लान है। मुझे बोला गया है कि तू बात कर, राधा नाम के बारे में बोल जाके सबको, अब मुझे आज्ञा मिली है। और मेरे जो बच्चे हैं ना, अब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं तो वो प्रैक्टिकली देखते हैं, अदरवाइज मैं तो गुप्त थी, चुप थी, शांत थी, किसी को नहीं बताती थी। आपको पता है जब मैं नृत्य करती हूँ ना, तो मेरे 2 इंच पैर धरती से ऊपर होते हैं, और 4 घंटे मैं सिर्फ गोल घूमती हूँ, और अगर आप मुझे देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, इतनी फास्ट। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या होता है, और पता है ये बचपन से है। मुझे लगता था मैं नृत्य करती हूँ, लेकिन नहीं, आज पता चला मैं लीला में हूँ। मैं इस कलयुग में रहकर भी, इस दिल्ली में रहकर भी, अभी भी कृष्ण की नित्य लीला में हूँ। मुझे चहु और कृष्ण दिखते हैं, कलयुग में बैठे भी नित्य लीला में हूँ। और लीला, रामलीला, कृष्ण लीला, इन्होंने क्या किया? नाटक ही तो किया। कृष्ण से बड़ा म्यूजिशियन कौन? इनसे बड़ा, कृष्ण से बड़ा म्यूजिशियन कौन? कृष्ण से बड़ा नाटक कौन करता है? कृष्ण से बड़ा एक्टर कौन? कृष्ण से बड़ा डायरेक्टर कौन? और हमारे कृष्ण से बड़ा नाचने वाला कौन, जो एक छाछ पे नाच गया? बिल्कुल। तो इस सब में क्या है? इस एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में कौन है? कृष्ण है। वही सर्वगुण संपन्न है। हमारे में तो थोड़े थोड़े गुण हैं, अवगुण है हम, वो तो सर्वगुण संपन्न है। और वो कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। आप और हम मिट जाएंगे, हम उन्हीं का अंश है, उन्हीं का कोई कार्य करने आ गए, लेकिन हम भूल गए हैं। आपने जो ये बात बोली ना कि आपको कैसे पता, आपने मेरे बारे में कैसे बताया, तो शायद वो यही बात है कि आप लोग भूल गए कि आप किस कार्य के लिए आए हो, या आपका भगवान से क्या संबंध है। मैं याद दिला देती हूँ, बस इतना मेरा कार्य है। नहीं मैम, बट स्टिल मतलब आपने जो मेरे अंदर की प्रॉब्लम्स बताई, वो सच में मतलब प्रॉब्लम्स थी, या इनडायरेक्टली, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपने प्रॉब्लम गिनाई, बट आपने इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें बोली जो मेरे समझ में ही नहीं आई, लेकिन बाद में मैंने सोचा तो वो डीप थी। सीरियसली बहुत ज़्यादा डीप थी। मैं कभी सोचता नहीं उस लेवल पे अपने लिए, लोगों के लिए तो सोचता हूँ, लेकिन अपने लिए उस दिन इसलिए मैं शॉक्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ आपको रही पता है चीज़। क्या होता है, जब भी मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और मैं कान्हा जी को बोलती हूँ मुझे इतनी परीक्षा क्यों लेते हो, मेरे को इतना परेशान क्यों करते हो, है ना। अगर आपकी लाइफ का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो मेरे साथ हो चुका है, तो मैं उसका आपको प्रैक्टिकली रिप्लाई दे पाती हूँ। तो जितने भी मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे इतना घिसा है ना कि आज मुझसे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो वो मैं उसका प्रैक्टिकली और इमोशनली रिप्लाई दे पाती हूँ, और रिलेट कर पाते हैं वो मुझसे। दैट इज़ अ रीज़न। लेकिन कई बार मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ कि मैंने ये बात बोल कैसे दी। जी। मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है और बाद में मैं सोचती हूँ कि कैसे मैंने बोल दिया, और वो सच हो जाता है। और सही एनर्जी मेरे पास बैठ सकती है, नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। या वो सब। आई कांट टॉलरेट, आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना, जैसे मैं कहती हूँ निकलो आप, और आपको पता है यू आर द फर्स्ट पर्सन, मेरे टैंट्रम सब झेलते हैं। इंस्टाग्राम पे लाखों लोग मैसेज करते हैं एक दिन में, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं 2 बजे आपको समझा रही हूँ, क्या ये मजाक है? क्या ये नेगेटिव? वो भी एक ऐसा शैतान बच्चा, मेरे लिए तो बच्चे हो, एक ऐसा शैतान बच्चा जो मैसेज कर रहा है और डिलीट कर रहा है, और मैसेज कर रहा है और डिलीट कर रहा है, और मैसेज कर रहा है और डिलीट कर रहा है। मैं कह रही यार ये कितना नटखट है, कि ये कितना, मतलब कुछ करना चाह रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ करना चाह रहा है और कुछ, मैं नहीं सुनती किसी की भी। जी मैम। पूछ लेना जरा मेरी टीम से, जी मैम। बट मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ और आपको समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। मतलब फॉर मी ना, आपके लिए फीलिंग आई, जो फीलिंग पता है क्या थी, वो गुरु वाली थी, वो एक मेंटोर वाली थी, वो एक टीचर वाली थी, जी। कि यार ये बेचारा मतलब कैसा सा है, मतलब क्यों यार ये परेशान हो रहा है, इसकी मतलब इसके लिए कुछ कर अंशी, ऐसा वाला फील था। कि मतलब पता है मेरे अंदर ये है कि सामने वाले को दर्द में नहीं देख सकती,
कि सामने वाले का दर्द मैं कैसे सॉल्यूशन दे दूँ। तो लोग ना ग्रांटेड ले लेते हैं कि मैम तो बस ऐसे ही हैं, बट फिर मैं उनको बताती हूँ बेटा रुक जा। नहीं, नहीं।